साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट नंबर 13 में। आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे आप सभी की बहुत सारी डिमांड पे कैटल्स में होने वाले रोग, उनका उपचार और उनके क्या लक्षण होते हैं, यानी कैटल डिजीज़ेस, उनका ट्रीटमेंट और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये कैटल के डिजीज़ेस के बारे में हो सकता है मुझे 2 या 3 वीडियो और बनाने पड़े, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं है। मेरा कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बने और आप अच्छे से करके आएँ। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी डिजीजेज एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप मुझे झेलते हैं तो फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाऊं और जितने भी डिजीजेज हैं कैटल से रिलेटेड उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। आज हम यहाँ पे कुछ डिजीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बच जाएंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेहतरीन वीडियो है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे। ध्यान से देखिए, इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी लिंक आपको वहाँ से मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। साथियों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको क्लास 12th में जितने भी लाइव स्टॉक के एनिमल्स हैं, पशुधन के जो एनिमल दे रखे हैं, उन्होंने सभी के बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, ठीक है, सुअर की नहीं बनाई, बना दूंगा बहुत ही जल्दी। घोड़ा, मुर्गी, ऊँट सभी की बना ली है। ठीक है, इनका अगर आपने नहीं देखे इनकी वीडियो, इन पे मैंने आधा घंटे का वीडियो बना रखा है, इनके बारे में सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। आप लिंक दे दूंगा मैं नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। गाय के बारे में हमने आप सभी को बताया है कि गाय जो है, जो इंडियन गाय है, उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। ठीक है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। और भारत में जो ब्रीड है गाय की, करीब करीब 41 जो है ब्रीड भारत में है। और भारत में कुल पशुधन का, कुल लाइव स्टॉक का अगर गायों की बात की जाए तो 37.28% है कुल गायों की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? गाय का ही है। एक दूसरी जाति होती है, ब्रीड होती है, जिसे बोस टोरस कहते हैं। इसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। भैंस के बारे में हमने पढ़ा, इसका जूलॉजिकल नेम हमने बताया था आपको कि बुबेलस बुबेलिस होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 से लेकर 50 तक हो सकती है। 13 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। और भारत में कुल पशुधन का, कुल लाइव स्टॉक का जो भैंसें हैं, बफेलो हैं, वो कितनी हैं? 21.23% कुल लाइव स्टॉक का बफेलो हैं। ठीक है, सिप के बारे में हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, इसका जूलॉजिकल नेम ओविस एरिस होता है। क्रोमोसोम की संख्या 54 होती है, 27 पेयर होते हैं। इसमें 42 ब्रीड हैं भारत में मान्यता प्राप्त भेड़ की। और कुल लाइव स्टॉक का, कुल पशुधन का भेड़ों की उसमें जो परसेंटेज है वो कितना है? 12.71% है। अगर बकरी की बात की जाए तो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है केप्रा हिरकस है। 60 क्रोमोसोम इसमें मिलते हैं। 28 नस्लें भारत में मान्यता प्राप्त है बकरियों की। और कुल पशुधन का जो बकरियों का योगदान है उसमें वो है 26.40% का। ठीक है, सुअर का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? सिस डोमेस्टिकस है इसका जो जूलॉजिकल नेम है। सुअर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। इसमें 7 नस्लें भारत में मान्यता प्राप्त हैं सुअर की। और सुअरों की जो योगदान है पशुधन में वो 2.01% है। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, घोड़े की बात की जाए तो घोड़े का जूलॉजिकल नेम इक्वस केबालुस है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 64 है। पेयर की बात की जाए 32 पेयर हैं। ठीक है, और 6 नस्लें भारत में घोड़ों की प्रसिद्ध हैं, मान्यता प्राप्त है। और घोड़ों का जो योगदान है पशुधन में वो 0.12% है। ठीक है, और ऊँट की बात की जाए तो ऊँट का जो जूलॉजिकल नेम है वो 2 तरह के ऊँट होते हैं। एक होता है जिसमें 1 कुबड़ पाई जाती है, 1 हम्प वाला ऊँट। दूसरा होता है जिसमें 2 कुबड़ पाई जाती हैं, 2 हम्प वाला ऊँट। ठीक है, तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, इसमें जो है दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। 9 गुणसूत्र, जो 9 इसमें ब्रीड हैं। और कुल पशुधन का जो ऊँट का योगदान है वो कितना है? 0.08%। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा जो ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और मुर्गी के बारे में हमने देखा था कि मुर्गी, सबसे पहला वीडियो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का ही था। मुर्गी का जूलॉजिकल नेम गेल्स डोमेस्टिकस होता है। गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। 18 नस्लें जो हैं ब्रीड भारत में फेमस है उसकी। और इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें पढ़ना है, हमारा टारगेट रहेगा पशुओं के रोगों
उनके कारक और उनके लक्षणों को हम देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है, देख सकते हैं। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, पशुओं में 8 तरह के रोग मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं। प्रोटोजोआ से 3 तरह के रोग होते हैं, और भी होते हैं लेकिन ये मेन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। विषाणु जनित रोग इतने 8 जो डिजीजेज हैं वो वायरस से होती हैं, और कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेज भी होती हैं और कुछ अन्य भी। इसमें मैंने आज चीज़ों को सरल रखने के लिए मैंने इनको इस तरह से क्लासीफाई किया है। मेरी गारंटी आपको लाइव स्टॉक के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, इन सब के सब जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें से जो अगर डिजीजेज रोगों से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यहीं से पूछा गया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो कम से कम 2 या 3 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म होके जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा क्या आपसे, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, यानी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से जो है लक्षण पूछ सकता है। तीसरा ये पूछ सकता है कि इनके जो है ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी को देखेंगे इनको। सबसे पहला जो डिजीज़ है ये है रिंडरपेस्ट डिजीज़। कौन सा सबसे पहला डिजीज़ कौन सा है? रिंडरपेस्ट डिजीज़। ये एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है। किससे? ये वायरस से होने वाला डिजीज़ है। अब जनरली इस रिंडरपेस्ट का जो अन्य नाम है, इससे पशु माता, पशु प्लेग, कैटल प्लेग, शीतला माता, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। पशु प्लेग के नाम से तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। किस नाम से? पशु प्लेग के नाम से रिंडरपेस्ट फेमस है, ठीक है। ये वायरस से होने वाला रोग है, और इस रोग की खोज, ये आपको ध्यान रखना है कि रिंडरपेस्ट नामक जो रोग है उसकी खोज की थी निकोली ने। किसने? निकोली ने। किसने? निकोलस निकोली ने इसकी खोज की थी। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जनरली ये रोग गाय, भैंस और सूअर में अधिकतर होता है। लक्षण क्या है इसके? देखिए, इसके लक्षण है कि मुंह की श्लेष्मा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो लाल रंग की हो जाती है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। पशु जो पशु इस रोग से ग्रसित है उसके आँख और नाक से पानी गिरने लगता है, ठीक है। पशु को बदबूदार दस्त लगते हैं जिसमें खून आता है, यानी जो पशु जो गोबर करता है उसमें अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है और उसमें ब्लड भी निकलता है, ठीक है। और पशु का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ने लगता है। इसका टेम्परेचर करीब करीब 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होने लगता है। और अगर पशु इस रोग से ग्रसित हो गया और अगर उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ तो 4 से 7 दिन में उस पशु की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, ऐसा होता है। वो जो रिंडरपेस्ट नामक डिजीज़ है या फिर जो पशु माता है वो इस तरह से दिखता है। ये इसका मुंह है, इसकी जो ऊपरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो दिखता है। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस तरह से वो दिखता है। अब अगर बात की जाए कि इसका रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसको रोकथाम के लिए, इसके रोकने के लिए पशु को, जिस पशु को ये रोग हुआ है उसको अन्य पशुओं से अलग बांधना चाहिए, ठीक है। पशु में टिश्यू कल्चर वैक्सीन, जीटीवी वैक्सीन और लेपिनाइड्स वैक्सीन भी लगानी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जनरली भारत में ये रोग होता नहीं है, ठीक है। भारत में ये रोग पूर्ण उन्मूलन इसमें हो चुका है। इस रोग की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को, किस रोग की? ये रिंडरपेस्ट नामक रोग की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को एक कार्यक्रम चलाया था, जिसे उस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? पशु प्लेग उन्मूलन योजना। पशु प्लेग उन्मूलन योजना, ठीक है। ये कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। और अब भारत में ये रोग होता नहीं है, ठीक है। और इसका वैक्सीनेशन भी है। इसको वैक्सीनेशन करने के लिए जनरली इसका जो वैक्सीनेशन है वो जनवरी फरवरी माह में किया जाता है, ठीक है। और जन्म के 6 सप्ताह के अंदर इसको लगाया जाता है और बाद में प्रत्येक वर्ष इसका टीकाकरण कराया जाता है और जनरली 3 साल तक इसका टीकाकरण कराया जाता है। उसके बाद पशुओं में इसके लिए एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद जो है टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो पहला डिजीज था कौन सा? रिंडरपेस्ट। सेकंड डिजीज पे बात करते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो 3 बार। फुट एंड माउथ डिजीज, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं खुरपक्का डिजीज, खंगवा डिजीज़ या एप्थस फीवर डिजीज़, इसे इस नाम से जाना जाता है। लेकिन फेमस किस नाम से है? FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है। ये वायरस से होने वाला रोग है। ये जनरली उन पशुओं में मिलता है जिनमें जो जुगाली करते हैं,
अब जुगाली क्या होता है, आपने देखा होगा जो गाय भैंस होती है जब वो घास खाती है तो उनका मुंह बार बार, जब वो घास खाना बंद भी कर देती हैं तो उनका मुंह बार बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे पशुओं को जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है। ऐसे पशुओं में होता ये है कि ऐसे पशु में दो तरह के स्टोमक पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो सेलुलोज होता है उसके पाचन के लिए एंजाइम कम पाए जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि इनमें खाना पहले प्राइमरी स्टोमक में जाता है, प्राथमिक आमाशय में जाता है, वहाँ पे पहले वो खाना इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से वो खाना प्राइमरी स्टोमक से, प्राथमिक आमाशय से फिर से उनके मुंह में आता है और वो धीरे धीरे उसको चबाते हैं, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ के लक्षण क्या हैं? यह वायरस से होने वाला डिजीज़ है। ये 4 तरह के वायरस से होता है। एक को AOC बोलते हैं, एक को एशिया 1 बोलते हैं, एक को SAT, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो 4 बल्कि 5 तरह के वायरस से होता है। भारत में जनरली ये एशिया 1 नामक वायरस से होता है, ये फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से लेके 8 दिन का होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जिस पशु को ये बीमारी होगी 2 से लेके 8 दिन के अंदर ये लक्षण, फुट एंड माउथ डिजीज़ के लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब इससे है। मान लीजिए किसी पशु को जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, तो अगर उसको उस वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया तो 2 से 8 दिन के अंदर उस पशु के अंदर जो है वो लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 से लेकर 8 दिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि भारत में ये एशिया 1 नामक वायरस से जनरली होता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण है इसके मुंह से लार गिरना, मुंह से जो है इसके लार गिरती है, ठीक है। इसके जो पैर हैं उसमें छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके पैर में छाले पड़ने लगते हैं। पशु का जो टेम्परेचर है उसका बुखार आने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। और ठीक है, और जनरली अगर पशु को बचाया नहीं गया तो इससे मृत्यु भी होने के चांसेस लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पशु जो है लंगड़ा कर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे पशु के जो पैर है उसमें छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके मुंह से जो नाक वाले एरिया हैं, जनरली जो नाक के आसपास का रीजन नाथून कहलाता है, तो नाथून वाले एरिया से जो है इसके पानी या लार टपकने लगती है। ये इसके मुख्य लक्षण। उपचार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचार ये है कि जो पशु है उसके मुंह को 2% KMNO4, जिसे लाल दवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड मेडिसिन बोलते हैं। तो 2% KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर फिटकरी के घोल से पशु को नहलाना चाहिए, या जहाँ पे उसके घाव है वहाँ पे उसको धोना चाहिए, या फिर 1% फिनाइल से पैरों को जो है साफ़ करना चाहिए। ये इसके ट्रीटमेंट है। ये आपको याद रखना है कि लाल दवा का यूज़ इसमें होता है। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि लाल दवा का यूज़ किस बीमारी के लिए होता है, तो आपको याद रखना है FMD डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज़ की। ये भी वायरस से होने वाला रोग है। अभी तक हमने सभी वायरस के रोग पढ़े हैं। रेबीज़ ये इस नाम से बहुत ही फेमस है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है राजस्थान के पशुधन के एग्जाम में कि रेबीज़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। किस नाम से? हाइड्रोफोबिया से। यानी रेबीज़ से जो पशु ग्रसित होता है वो जनरली उसको पानी से डर लगता है। ये रोग जंगली व मांसाहारी पशु को काटने से होता है, ठीक है। ये मांसाहारी पशु को काटने से होता है और जनरली इसमें पशुओं को पानी से डर लगता है, ठीक है। यह एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस की वजह से होता है। जो रेबीज़ रोग है वो न्यूरोट्रॉपिक वायरस की वजह से होता है, और यह रोग विषाणु, ठीक है, विषाणु से होता है। और यह रोग पशुओं की लार में जो सलाइवा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो रेबीज़ रोग है, रेबीज़ डिजीज़ है, इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 से लेकर 90 दिन तक होता है। आपको इंक्यूबेशन पीरियड भी याद रखना है, जिन पे मैंने येलो टिक करवाया है वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब पशु इस वायरस से ग्रसित होगा तो तुरंत लक्षण नहीं दिखेंगे, 14 से लेकर 90 दिन के अंदर लक्षण हमें दिखते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या हैं? जो ये रेबीज़ रोग है इसके लक्षण हैं, पशु के मुंह से लार गिरने लगती है, पशु मक्खी आदि को हवा में पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे फ्लाई बाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या करता है पशु, जिस पशु को ये रेबीज़ रोग होगा वो क्या करता है, जो इंसेक्ट उसके आसपास, मच्छर एग्जांपल ले लो, मच्छर उसके आसपास उड़ रहा है, वो पशु क्या करेगा, उस मच्छर को मुंह से पकड़ने की कोशिश करेगा। पशुओं में इस तरह की आदत को फ्लाई बाइट के नाम से जाना जाता है। किसके? फ्लाई बाइट के नाम से, ठीक है। और इस रेबीज़ रोग में पशु लड़खड़ा के भी चलने लगता है, ठीक है। और पशु का जो निचला जबड़ा है
वो लटक जाता है, ढीला हो जाता है और उससे जीभ जो है बाहर निकलने लगती है। इस तरह से देखें यहाँ पे ये है रेबीज़ रोग, ठीक है। इस तरह से देखें यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे लक्षण है इसके रेबीज़ रोग के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। और पशु की मृत्यु भी हो सकती है अगर इसको जल्दी से सही नहीं किया गया, और इसके लिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन इसमें लगाया जाता है। और जनरली इसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन का जो है 1 ml सब कट, SC का मतलब यहाँ पे सब कट से होता है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री में जब कभी S और C लिखा होता है इसका मतलब सब कट होता है। तो जो दवाई दी जाती है वो 1 ml सब कट के रूप में जन्म के समय, जन्म के 30वें दिन बाद, 7वें दिन बाद, 14 दिन बाद, 30वें 90 दिन पे जो है 1 ml सब कट दवाई दी जाती है रेबीज़ रोग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं काऊ पॉक्स की। किसकी? काऊ पॉक्स की। ये भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इस रोग को जो काऊ पॉक्स डिजीज़ है इसे अन्य नामों से स्मॉल पॉक्स, घोड़े में हॉर्स पॉक्स, भेड़ में सिप पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस यानी काऊ पॉक्स जो है वायरस से होने वाला डिजीज़ है। और किस वायरस से? वायरोला बोविस वायरस से, यानी बोविस वायरस जनरली ये होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेके 8 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए किसी को तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है काऊ पॉक्स के? पशु को अपने थनों पर लाल दाने उभर कर छालों का रूप ले लेती हैं। यानी इस पशु के जो थन होते हैं उसके थनों पे जो है लाल स्पैचेस पड़ने लगते हैं। पशु को बुखार आने लगता है और उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का 104 से करीब 104 से लेके 110 डिग्री के फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे पशु के पूरे शरीर में दाने दाने से हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको काऊ पॉक्स दिखेगा, ठीक है। जैसे इंसान में चिकन पॉक्स होता है ना, वैसे इसमें काऊ पॉक्स होता है जानवरों में। इस पशु के शरीर में पूरे दाने दाने होने लगते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ आगे देखो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए इस रोग से अगर पशु की मृत्यु हो, डेथ होने पर पशु को जनरली दबा दिया जाता है और दबाने के साथ साथ उसे कास्टिक सोडा, चूने और कास्टिक सोडा के साथ उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि जो वायरस होता है वो वायरस कास्टिक सोडा और चूने के साथ जो है वो जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाता, जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये है। और अगर पशु जिंदा है तो उसके घावों में एक एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। जनरली यहाँ पे एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड यहाँ पे एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि बोरिक एसिड का यूज़ निम्न में से किस बीमारी में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? काऊ पॉक्स के बीमारी में, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स डिजीज़। ये बहुत ही डिजीज, अब ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। अभी तक हमने सब के सब जो है वायरस वाले डिजीज़ पढ़े, अब मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला फेमस एंथ्रेक्स डिजीज़। क्या? एंथ्रेक्स डिजीज़। इसे बहुत ही फेमस है, इसे इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे जनरली गिल्टी, जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, विषहरी, या फिर इस नाम से तो बहुत ही फेमस है ये वुल सॉल्टर डिजीज़ या वुल सॉल्टर डिजीज़। वुल सॉल्टर डिजीज़ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जनरली जो लोग ऊन का पालन करते हैं उन लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसको वुल सॉल्टर डिजीज़ कहा जाता है। क्योंकि ये जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ और जनरली भेड़ में अधिकतर होता है और भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे वुल सॉल्टर डिजीज़ भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है एंथ्रेक्स डिजीज़, और किस बैक्टीरिया से? बेसिलस एंथ्रेसिस है। किससे? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है। यह रोग मुख्य रूप से भेड़ों में फैलता है तथा गाय और भैंस में भी हो सकता है। यह रोग ऊन का काम करने वाले व्यक्तियों में भी फैल जाता है, जिस कारण इस डिजीज़ को वुल सॉल्टर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वुल सॉल्टर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा? एंथ्रेक्स डिजीज़ को जाना जाता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये हैं इसके कि इस रोग में यानी एंथ्रेक्स डिजीज़ में जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जैसे कि नाक हो गया, ठीक है, जहाँ से गोबर करता है उस साइड से, वहाँ से रक्त का स्राव होने लगता है। उस एरिया से क्या होता है? रक्त स्राव होने लगता है। और एंथ्रेक्स डिजीज़ में खून का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का नहीं जमता और पशु जो है अचानक उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, पशु की अचानक क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है।
और इस रोग में यानी एंथ्रेक्स डिजीज़ में पशु की छाती पर सूजन आता है। एक इम्पॉर्टेंट देखिए, इस रोग में पशु दांतों को किटकिटाता है, यानी ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं किटकिटाना, जैसे ठंड में होता है ना, ठंड में ठंड लगती है तो हम ऐसे करते हैं। तो इस रोग में पशु दांतों को किटकिटाता है और गोबर के साथ काला खून और झागदार पदार्थ निकलने लगता है। ठीक है, इसीलिए इस रोग को किटकिटाना रोग भी कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रण कैसे कर में, तो पशु को मरने के बाद अगर पशु की डेथ हो गई तो पशु के गोबर व अन्य कचरे को गड्ढे में यानी ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए। अगर पशु की डेथ हो गई तो पशु और उसके गोबर को, क्योंकि उसमें भी ये बैक्टीरिया हो सकता है, उसे ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए चूने के साथ। और अगर पशु जिंदा है तो उसे वैक्सीन देनी चाहिए। वैक्सीन में क्या करना चाहिए कि 10 ml जो है गाय को 10 ml सब यूनिट सब कट के रूप में जो है गाय को देनी चाहिए और 5 ml सब कट के रूप में भेड़ और बकरी को देनी चाहिए। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंथ्रेक्स के रोग में जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो गाय में कितनी दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 ml शॉर्ट कट डिजीज़ के रूप में बकरी में, सॉरी गाय में, और भेड़ और बकरी में कितनी, 5 ml सब कट डिजीज़ के रूप में। ठीक है, ये है इसके बारे में। और देखो नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है, नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है, नेक्स्ट डिजीज़ है गलघोटू। गलघोटू नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका अन्य नाम है घुरका, घोटुआ। ये इस नाम से बहुत ही फेमस है, पास्चुरेलोसिस। किस नाम से, पास्चुरेलोसिस नामक नाम से बहुत ही फेमस है गलघोटू, या घुर्रा नाम से भी फेमस है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है। जनरली ये जो गाय भैंस और उनके बछड़े होते हैं उनमें जनरली ये मिलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, गाय में जनरली ये पास्चुरेला बोबी सेप्टिका नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर बफेलो की बात की जाए तो पास्चुरेला बुफेलिसेप्टिक नामक बैक्टीरिया की वजह से ये भैंस में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो लक्षण क्या है इसके लक्षण ये है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसमें लार गिरने लगती है। ठीक है, पशु जीभ को बाहर निकालकर घुर घुर की आवाज़ करता है। ठीक है, आवाज़ करने लगता है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से किस बीमारी में पशु घुर घुर की आवाज़ करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, गलघोटू बीमारी में। ठीक है, पशु के झालर, कंठ, निचले जबड़े तथा गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, पशु बेबस होकर जमीन पर गिरने लगता है और 12 से 14 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर पशु की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, रोकथाम क्या है, रोगी पशु के संपर्क में आए पशुओं को HS सीरम का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, और पशुओं को जो है वैक्सीनेशन करनी चाहिए। ठीक है, और मानसून से पहले ही टीकाकरण करना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं लंगड़ा बुखार की। किसकी, लंगड़ा बुखार, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। लंगड़ा बुखार को ये इस नाम से तो बहुत ही फेमस है, किस नाम से, ब्लैक लेग काटर या फिर से ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ भी कहते हैं। जो लंगड़ा बुखार हो, जहराबाद, सुजाल, सबसे ज़्यादा फेमस है चुरचुरिया और ब्लैक क्वार्टर या ब्लैक लेग के नाम से बहुत ही फेमस है। ठीक है, ब्लैक लेग क्वार्टर के नाम से यह रोग यानी लंगड़ा बुखार या ब्लैक लेग क्वार्टर वर्षा ऋतु में बछड़े और बछड़ियों में अधिक होता है। यह गाय भैंस में अधिकता से मिलता है। और जो लंगड़ा बुखार है या ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है, ये जनरली 6 से 3 साल के पशु में ज़्यादा होता है। कारक ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और किस बैक्टीरिया की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। किससे, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। जबकि भेड़ में, सिप में जो क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिका नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन क्या करेगा, देखिए बोलेगा कि जो लंगड़ा बुखार है भेड़ में निम्न में से किस वायरस की, किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। वहाँ पे ये ऑप्शन भी दे देगा, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई भी दे देगा और क्लोस्ट्रीडियम जो है सेप्टिका भी दे देगा। तो आपको आंसर इस पे टिक नहीं करना, किस पे करना है, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिका पे टिक करना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, भेड़ में रखना है ना, तो भेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिप, और क्लोस्ट्रीडियम तो आप याद रख ही लोगे, और सेप्टिका में भी क्या आ रहा है, एस, तो एस मतलब एस स्क्वायर, तो यार ऐसे रख सकते हैं आप। ठीक है, लक्षण क्या है इसके, जो लंगड़ा बुखार है
ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है। इस रोग में पशु के मांसल भाग, गर्दन और अगले पैर में सूजन आ जाती है, जिससे पशु लंगड़ा के चलता है। और सूजन इसमें क्या होता है कि पशुओं की हड्डियों से चुर-चुर की आवाज़ आती है। इसी कारण इस बीमारी को चुरचुरिया डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुरचुरिया डिजीज़ भी कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं, इसके लक्षण हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका उपचार की। तो उपचार क्या किया जाता है? सूजन वाले भाग पर चीरा लगाकर काले पदार्थ को निकालकर टिंचर आयोडीन, इसका उपचार किया जा सकता है टिंचर ऑफ आयोडीन से। किससे? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो मैं नहीं बताऊंगा टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आप मुझे कमेंट करेंगे कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ठीक है। जिसको आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन वहाँ पे बहुत ही फेमस है, ठीक है। और उपचार ये करना चाहिए कि पशु को BQ ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन देनी चाहिए, जिससे कि पशु को बचाया जा सके। और गाय व भैंस में वैक्सीन में जो है 5 ml जो है सबकट के रूप में वैक्सीन देनी चाहिए। और भेड़ और बकरी में 2 से 3 ml जो है वैक्सीन सबकट के रूप में देनी चाहिए। SC का मतलब यहाँ पे सबकट से होता है। किससे? सबकट से होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो नेक्स्ट बचेंगे, चिंता मत कीजिए, मैं आपका चुन चुन के सभी डिजीज़ेस को ख़त्म करवाऊंगा। चिंता ना करें, धैर्य धरें और पढ़ाई करते रहें। बाकी बचे हुए डिजीज़ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।